स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। यहाँ पर हम लोग बिहार करंट अफेयर्स जो कि ईयरली मैगजीन एजुटेरिया का है उसे कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है बिहार बजट 2025 का पार्ट 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है। यहाँ पर हम लोग बिहार बजट 2025 का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर के उन सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को जो बिहार बजट से है उसे आप एक बार अवश्य देख लें, क्योंकि मेरा मानना है बिहार बजट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य रहेगा। अंत में आपसे यही कहना है कि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब तो आपके अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर अच्छा लगे कि ये चैनल से आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है। एक तरह से ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, कितना बचत होगा राजस्व में। तो 25 का उत्तर है ऑप्शन ए, 8,831.18 करोड़ रुपए की राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व बचत सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। 26 का उत्तर है ऑप्शन डी, 0.80% है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है। 27 का उत्तर है ऑप्शन बी, 40,531.83 करोड़ रुपये। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट है जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल अनुमानित व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। 28 का उत्तर है ऑप्शन ए, 13.69%। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपये का प्रावधान किया गया है। तो इसका उत्तर है बी, 5,972 करोड़ रुपये का 7 निश्चय 2 के लिए प्रावधान किया गया है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बजट से ही कि इस बजट में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसका उत्तर है 25 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा इस ग्रीन डेवलपमेंट फंड पर। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा जो ये बजट प्रस्तुत किया गया है ये किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना है। इसका उत्तर है बाबा हरिनाथ मंदिर। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में गुड़ के लिए किस जिला में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसका उत्तर है डी, समस्तीपुर। प्रश्न है, बिहार में चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित में किस फसल के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें सभी आम है, मशरूम है, आलू, टमाटर, प्याज है, इन सभी के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस से स्थापित किया जाएगा। प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 34 का उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 सत्य है कि राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। ये सत्य कथन है। फिर है, वैशाली में पान के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये भी सत्य कथन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य के कितने प्रखंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की जाएगी। 35 का उत्तर है ऑप्शन डी, 534। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 में SC/ST वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति कितना गुणा करने की घोषणा की गई है। 36 का उत्तर है ऑप्शन ए, 2 गुना, है ना, इसे भी याद रखना है। वेलफेयर फंड से संबंधित ये प्रश्न था। प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। 37 का उत्तर है ऑप्शन ए, बेगूसराय में होगा कैंसर अस्पताल की स्थापना। नेक्स्ट है कि इसी बजट से संबंधित है कि पंचायती राज निकाय के लिए कुल कितनी धनराशि प्रस्तावित है। 38 का उत्तर है ऑप्शन बी, 11,302.52 करोड़ रुपये है पंचायती राज के विकास के लिए प्रस्तावित धनराशि। प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए,
54,572.02 करोड़ रुपये ये केंद्र से बिहार को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि राज्य को केंद्र सरकारों से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने रुपये प्राप्त होने का अनुमान है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1,38,515.85 करोड़ रुपये। प्रश्न है बिहार बजट 2025-26 में राज्य को अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपये प्राप्त होने का अनुमान है? 41 का उत्तर है ऑप्शन बी 59,520 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है ना, राजस्व के स्रोतों से। प्रश्न है बिहार बजट 2025-26 में राज्य ने अपने स्रोतों में से गैर कर राजस्व के रूप में कितने रुपये प्राप्त होने का अनुमान है? तो ऊपर में हम लोगों ने देखा कर के रूप में, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गैर कर के रूप में राजस्व प्राप्ति। 42 का उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न है कि बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? उत्तर है ऑप्शन डी। ये राशि आपको याद रखना है, इस बार इतना अधिक दिया गया है 25,503.93 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो 44 का उत्तर है ऑप्शन ए 120 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है बिहार बजट 2025-26 में राज्य ने अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो इसका उत्तर है 894.71 करोड़ रुपये। प्रश्न है कि बिहार बजट 2025-26 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि पिछले वर्ष की बजट की तुलना में कितना अधिक है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 2,414.40 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित है? 47 का उत्तर है ऑप्शन डी शिक्षा विभाग पर। प्रश्न है बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए सही उत्तर है कि 60,964.87 करोड़ रुपये शिक्षा पर आवंटित किया गया है। प्रश्न है बिहार बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सही 20,035.80 करोड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग पर आवंटित की गई है। नेक्स्ट है कि बिहार बजट 2025-26 में विभिन्न विभाग को आवंटित राशि के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। यहाँ पर सूची 1 में विभाग है और सूची 2 में आवंटित राशि करोड़ रुपये में दर्शाया गया है। कृषि विभाग का संबंध है एस से, जिसमें से बताया गया है 3,528.22 करोड़ रुपये। उद्योग विभाग का संबंध है आर से, आवंटित धनराशि है 1,966.26 करोड़ रुपये। वित्त विभाग का है क्यू से, जिसमें है 3,646.45 करोड़ रुपये। और ग्रामीण कार्य विभाग को मिला है सर्वाधिक 11,101.65 करोड़ रुपये। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर बजट से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर किए हैं। ये बजट से पार्ट 2 था। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी अवश्य कवर कर लें। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।